तो यहाँ पर जैसे आप पहला सवाल देखेंगे कि एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। रेलवे स्टेशन के पास हमने कार को क्या किया है, पार्क किया है। तो 4 घंटों में उसमें 60 रुपये लग रहे हैं, 8 घंटों तक कितने 100 रुपये लग रहे हैं, 12 घंटों तक 140 रुपये लग रहे हैं, 24 घंटे तक कर दिया तो ज़्यादा समय के लिए कर दिया तो ज़्यादा रुपये लग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि पार्किंग शुल्क जो है उसके समय के अनुपात में है क्या। देखिए इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये 4 है, 4/60 कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हमें कर देना है 8/100 कर देना है, यहाँ पर 12/140 और यहाँ पर 24/180 कर देना है। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो बराबर है यहाँ पर ये अनुपात हमने रेशियो में रख दिया, इनको इनके घंटे और उनके रुपए को रेशियो में रख दिया। अब वो कह रहे हैं कि इसका समय के हिसाब से जो पैसा लग रहा है 4 घंटे के हिसाब से 60 रुपये लग रहा है, तो क्या 8 घंटे के हिसाब से 100 रुपये लगना चाहिए। 4 घंटे में जब 60 लग रहा है तो 8 में कितना लगेगा, 60 का दोगुना, 6 दूनी 12, 120 रुपये, लेकिन यहाँ तो 100 लग रहा है। तो ये अनुपात में वैसे नहीं होंगे। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, काट के चेक कर सकते हैं। देखिए 2 से अगर काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 30 आएगा, और 2 से फिर काटेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि 1/15 आया। अगर ये सभी काटने पर 1/15 आते हैं तो ये प्रत्यक्ष अनुपात में है, इनका अनुपात बराबर है। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो इनका अनुपात बराबर नहीं है। 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 50, और 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50। यहाँ पर 2/25 आया तो ये तो 1/15 के बराबर नहीं। यहाँ पर 2 छक्का 12 और 2 सत्ते 14, 70 आया, 2 तिहाई 6 और यहाँ पर 35 दूनी 70, 3/35 आया, ये भी बराबर नहीं है ना। इस प्रकार से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, 90, और यहाँ पर 3 चौको 12 और 3 तरह 9 और 2 दूनी 4 और यहाँ पर 15/30। तो यहाँ पर 2/15 आ रहा है, तो ये भी इसके अनुपात में नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई साहब ये जो इसका समय है, पार्किंग शुल्क का जो समय है, वो उसके प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। यहाँ पर हमारा सवाल नंबर दूसरा है कि एक पेंट के मिश्रण में, मतलब कि पेंट है उसमें 8 भाग लाल रंग के पदार्थ हैं, 1 भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ दिया रखा है सवाल में कि लाल रंग के पदार्थ कैसे हैं, 1, 4, 7, 12, 20, और मूल मिश्रण के भाग हैं 8, और हमें ये सब निकालने हैं। तो ये देखिए चूंकि प्रत्यक्ष अनुपात में है, प्रत्यक्ष अनुपात में जैसे हम एक एग्जाम्पल दें, अगर 1/2 है तो इसका दूसरा क्या होना चाहिए, इसका प्रत्यक्ष अनुपात हो जाएगा 2/4। यानी कि इसमें क्या है, हम इसमें 2 का गुणा कर दिया, यानी कि इसका 2 गुना हो जाएगा 2/4। फिर इसका अगर हम 3 गुणा करें तो 3 दूनी 6 और 3 चौको 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी अनुपात क्या होता है, अनुपात अपने रेशियो के हिसाब से, मतलब कि उसके गुणा के हिसाब से बढ़ता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 1/8 भाग है, 1/8 भाग है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, बस यही हमें चेक कर लेना है। वो कैसे चेक करना है, बहुत ही आसान है। पूरी प्रश्नावली बहुत ही आसान है, बस आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसका 1/8 भाग है, ये 1 का देखिए 4 गुना है ना, 1 का 4 गुना है, फिर 7, फिर 12। तो पहले तो हम इसका 4 का गुणा इसमें कर देते हैं, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा 4 एकम 4 और 8 चौको 32 मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 अनुपात हमें 4:32 मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर हम इसका 7 का कर दें, 7 का कर दें तो भी मिल जाएगा। 7 का करेंगे, अब इसमें 7 का गुणा हो जाएगा, इसमें 7 का करेंगे तो 7 एकम 7 और 8 सत्ते 56 हो जाएगा, तो 7:56 मिल गया हमें। इसी प्रकार से हमें इसमें गुणा करते जाना है। इसमें हम 12 का कर दें तो 12 एकम 12 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्योंकि अनुपात तो उसके उसके गुणज होते हैं ना, तो 12 एकम 12 और यहाँ पर 12 कर देंगे तो 12 एकम 12 आ जाएगा हमारे पास, और 12 8 96, तो यहाँ पर हमारे पास 96 आ जाएगा। अब देखिए लास्ट में 20 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 20 का, तो गुणा 20 और गुणा 20, तो ये कितना हो जाएगा, 20 एकम 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। तो ये जो इसका अनुपात है, इस अनुपात में कलर मिलाए जाएंगे और इसी प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है। इसी प्रकार से उन्होंने हमारा दूसरा सवाल पूछ रखा है कि जिसमें लाल रंग का कोई ऐसा पिगमेंट है, 1 भाग में मिलाएंगे तो 75 ml बन जाएगा, यानी कि उसका 1 भाग मिलाएंगे 75 ml बन जाएगा। तो कितना भाग मिलाएं कि 1800 ml बन जाए। तो इसको आसान होता है हल करना। इसको सीधे क्या है, x1 x2 y1 y2 एक के नीचे एक रख लेते हैं अनुपात में। 1 भाग से 75 ml बन रहा है, तो कितने भाग से, यानी कि x मान लेंगे हम उसे, कितने भाग से 1800 ml हमारा मिश्रण बन के तैयार हो जाएगा। इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। आप इसका त्रियक गुणा कर लीजिए। हालांकि जब बराबर में संख्या होती है तो हम इसको सामने सामने काट सकते हैं, लेकिन आप त्रियक गुणा कर लीजिए। 1800 का 1 में होगा तो 1800 हो जाएगा, यहाँ पर इंटू 1 रख देते हैं हम, यहाँ पर 75 ml इंटू
एक्स हो जाएगा कि नहीं। तो ये 1800 ml था, तो ml से ml कट जाता है, हालांकि ml से ml कट गया, हमें संख्याओं को काटना है। तो देखिए 15 पना 75, ठीक है, 15 पना 75 होता है, 5 से हम काट सकते हैं, 15 पना 75 होता है, 5 से इसको हम काटा तो 5 × 15 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 × 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया 360। अब हम 5 से इसको और काट सकते हैं, 5 × 15, ठीक है, 5 × 30, 5 × 7 = 35 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 24 दूनी 48, 24 × 3 = 72। इसका हमारा आंसर आ गया 24। यानी 24 भाग में 24 भाग जब हम करेंगे, लाल रंग का 24 भाग का पिगमेंट मिलाएंगे तो हमारा 1800 बन जाएगा। तो इस x का जो आंसर आ गया वो कितना आया, 24। आपको क्या करना है, संख्या रखना है और उसको काट देना है, बस इसी प्रकार से सारे सवाल सॉल्व होंगे। चौथा सवाल देखते हैं कि किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतल 6 घंटे में भर देती है। हम आपको डायरेक्ट सॉल्व करना सिखा रहे हैं, हल करते हैं। अब बॉक्स बनाना है तो आप बना सकते हैं, इस प्रकार से बॉक्स बनता है, इस प्रकार से बॉक्स बनता है, ठीक है। यहाँ पर हैं घंटे, यहाँ पर घंटे हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं बोतल। बोतल को हमने बी लिख दिया है, आप हिंदी में लिख लीजिएगा। तो वो कह रहे हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में मशीन 6 घंटे में 840 बोतल भर देती है, ठीक है भाई साहब, मान लिया हमने। तो वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतल भर देगी, तो 5 घंटे में कितनी बोतल भर देगी, हमने इस प्रकार से लिख दिया। हमने देखा कि 6 घंटे में 840 बोतल भर देती है, बराबर में रखेंगे क्योंकि प्रत्यक्ष अनुपात के सवाल हैं। 5 घंटे में कितनी बोतल भर देगी, उन्होंने इतना सिंपल सवाल पूछा है। तो ये आवर है, ये आवर है, ये बोतल है, ये बोतल हमें ज्ञात करना है कितनी बोतल भर देगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर हम 6 से इसको काटना चाहें तो 6 एकम 6 आ जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना, 2, और 6 चौको 24, ये 1/140 आ जाएगा हमारे पास। तो 1/140 हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर 5 है हमारे पास और यहाँ पर क्या है, x है हमारे पास, सिंपल। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका 3 गुणा कर देना है, तो 140 × 5 हो जाएगा, 140 × 5 हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा हमारे पास x। तो 14 दूनी 28, 14 × 42, 14 चौको 56, 14 पंचे 70, तो यानी कि 700 आ गया, x की वैल्यू आ गई 700। तो ये 700 बोतल भर देगा भाई साहब 5 घंटे में। 6 घंटे में ज़्यादा भर रहा है, घंटे कम हो गए हैं तो बोतलें भी कम भरेगा, तो यही तो प्रत्यक्ष अनुपात है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 700। तो अब यहाँ पर हमारा 5वां सवाल है कि एक बैक्टीरिया जीवाणु है जो उसका फोटोग्राफ चित्र को 50,000 गुना बढ़ाया गया। आवर्धित करना मतलब होता है उसको बढ़ाना। उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। तो जब उसकी लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जब उसको कितना बढ़ाया हमने, 50,000 गुना बढ़ाया, तो उसकी लंबाई कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। ऊपर नीचे आप कहीं भी रख सकते हैं, लंबाई को नीचे रख सकते हैं, बढ़ाया गया को ऊपर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब 50,000 गुना बढ़ाया गया तो उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो गई। अब वो करें, इस बैक्टीरिया की लंबाई अगर क्या किया जाए, अगर इसको 20,000 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तो ठीक है भाई साहब, हमने 20,000 गुना बढ़ा दिया तो हमें पता ही नहीं है कि लंबाई कितनी हो जाएगी, बस हमें इसी प्रकार से इसके बराबर में रख देना है। 5 के बटे में 50,000 और x के बटे में 20,000, ठीक है। आमने सामने हम काट सकते हैं, आप 3 गुणा करिएगा फिर काटिएगा, लेकिन हम तो सामने ही काट सकते हैं। हमें 3 और 1 4 जीरो दिख रहे हैं, हमने 4 जीरो उड़ा दिए, 4 जीरो उड़ा दिए, 5 से 5 उड़ा दिया, तो यहाँ पर बन गया हमारे पास 1 का 2 में गुणा होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी कि जब इसका हम 2 गुना करेंगे तब जाके वो 20,000, तो लंबाई इसकी कितनी होगी, 2 आ जाएगी इसकी लंबाई, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाए 2 सेंटीमीटर। तो वो कह रहे हैं कि जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल है वो 9 सेंटीमीटर है। मस्तूल यानी कि ये मॉडल में, ठीक है, मॉडल का मस्तूल 9 सेंटीमीटर है, लेकिन ओरिजिनल जो है, तो ओरिजिनल की कितनी है, ओरिजिनल की है 12 मीटर, क्योंकि ओरिजिनल तो बड़ा होगा ना। यदि जहाज़ की लंबाई 28 मीटर, इसकी लंबाई है 28 मीटर, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसकी हमें ज्ञात करनी है ना। तो हम इसमें किस प्रकार से लिख सकते हैं कि माना कि मॉडल की लंबाई तो है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल में कितनी है, ओरिजिनल में तो 12 मीटर है भाई साहब, ठीक है। और इसकी कह रहे हैं वो कि मॉडल की ये वाली लंबाई ज्ञात करें, लेकिन इसकी ओरिजिनल की तो 28 मीटर है, तो आप इसकी ज्ञात करें, हमने इस प्रकार से लिख दिया। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 9 से 12 का अनुपात बना देंगे बराबर x से 28 का बना देंगे, ठीक है।
ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, हमें इसमें परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मॉडल है और मॉडल इससे छोटा है, इसलिए हमें क्या करना है, ये अनुपात बराबर है और ये अनुपात बराबर है, हमें तो सेंटीमीटर में चाहिए, इसलिए इसको हमें बदलने की ज़रूरत नहीं। हम डायरेक्ट इसका क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो हम या तो काट सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम काटें तो 3 त्रिकोणों और 3 चौकों 12 हो जाएगा, है ना। अब सामने सामने भी हम काट सकते हैं, 4 सत्ते 28 हो जाता है और 7 का गुणा इसमें त्रियक हो जाएगा तो 7 × 21 हो जाएगा। 21 सेंटीमीटर हमें x बराबर 21 सेंटीमीटर मिल जाएगी इसकी क्या लंबाई। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 21। यहाँ पर हमारा 7वां क्वेश्चन है कि मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9 × 10⁶ यानी 9 × 10⁶ क्रिस्टल हैं। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल हो गए, मतलब कि शक्कर है उसके टुकड़े, 2 किलोग्राम में शक्कर के टुकड़े इतने हैं, उन्होंने देख लिए 9 × 10⁶। तो अब वो कह रहे हैं कि 5 किलोग्राम में और 1.2 किलोग्राम में कितने क्रिस्टल होंगे। 2 बार हमें इसको सवाल को लगाना है। तो किलोग्राम में 2 किलोग्राम में कितना है, किलोग्राम में 2 kg में है कितना, 9 × 10⁶ क्रिस्टल, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि 5 किलोग्राम में बताइए, पहला सवाल, ठीक है। और फिर इसी में हम दूसरा लगा सकते हैं, यहाँ पर दूसरे में कह रहे हैं को 1.2 किलोग्राम में कितने क्रिस्टल होंगे, है ना। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको कर लेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 किलोग्राम में 9 × 10⁶ क्रिस्टल हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि 5 किलोग्राम में कितने क्रिस्टल होंगे। क्रिस्टल को हमने x से बना दिया, त्रियक गुणा कर दीजिए आप, 2 × x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9 × 10⁶ और इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर जब 9 का 5 के साथ गुणा हो जाएगा तो 9 पाना 45 बन जाएगा और ये 10⁶ हम यहाँ पर ज्यों का त्यों रखेंगे। यहाँ पर x रहेगा और 2 इसके नीचे किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब जब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाता है। यहाँ पर हम देते हैं 45/2, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 उतारेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 1 आएगा हमारे पास, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा, 22.5 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया 22.5 इसको सॉल्व करने पर और 10⁶। लेकिन जब हम इसको मानक रूप में बनाना होता है तो हमें इस दशमलव को यहाँ ले आना होता है। तो हम लिखेंगे 2.25। और जब ये दशमलव यहाँ से एक अंक यहाँ खिसकता है तो यहाँ पर एक 10 का गुणा हो जाता है और गुणे 10⁶ हमारे पास पहले से हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.25 × 10⁶ और 10⁻1। तो घातांक के नियम से 10⁻ दोनों जुड़ जाएंगे, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2.25 × 10⁻7। तो यहाँ पर उनका दूसरा सवाल भी था कि भाई साहब 2 किलोग्राम में 9.10⁶ क्रिस्टल हैं तो 1.2 में कितने क्रिस्टल होंगे। तो हमने मान लिया कि x क्रिस्टल होंगे। तो जब हमने देखा कि 2 किलोग्राम में 9 × 10⁶ क्रिस्टल हैं, 2 किलोग्राम में 9 × 10⁶ क्रिस्टल हैं तो 1.2 किलोग्राम में कितने क्रिस्टल होंगे। इसी प्रकार से घात में हमें बनाना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 का इसमें x में गुणा हो जाएगा तो 2x बन जाएगा। यहाँ पर इसका त्रियक गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा 9 × 10⁶ इंटू 1.2, ठीक है। ये 2 यहाँ से उठकर इसके भाग में आ जाएगा कि नहीं। तो इसको हम यहाँ से साफ़ कर देते हैं। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब आगे देखते हैं। तो अब इसका हम इसको काट भी सकते हैं। 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 4.5 आएगा जब 9 को यहाँ देखिए, यहाँ पर 9 को हम अगर काटें 2 से, 2 चौको 8, एक बचेगा हमारे पास, दशमलव लगाएंगे और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो 4.5 हमारे पास आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये हमने बताया। इसका हमारे पास आंसर आ गया 4.5 इंटू 1.2 गुणे 10⁻6। इन दोनों का हमें गुणा करना है। तो हम करेंगे 12 पंचे 60 की 0, ठीक है। 6 यहाँ पर कैरी बचेगा, 12 चौक 48, 49 50 51 52 53 54 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है।
एक और एक 2 अंक के बाद दशमलव है, गुणा में लिया जाता है ना कि जितने अंक के बाद दशमलव होता है उतने अंक के बाद एक और एक 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। और यहाँ पर हमारे 10 की घात 6, इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है तो इसको हम साफ़ कर देंगे। 5.4 इंटू 10⁻6 यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे जो क्रिस्टल होंगे 5.4 गुणे 10 की घात 6 क्रिस्टल होंगे। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है कि रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है, यानी कि मैप उसके पास, जिसके पास 1 सेंटीमीटर की दूरी 1 सेंटीमीटर की दूरी में 18 किलोमीटर दिखाया जाता है। मतलब कि 1 सेंटीमीटर वो बना देती है, उसका मतलब है कि 18 किलोमीटर ओरिजिनल में असल दूरी 18 किलोमीटर है। ठीक है, वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने किलोमीटर की? 72 किलोमीटर की दूरी वो तय करती है। 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में, अब उसको मैप में बनाना है तो उसे कितनी बनानी होगी? 18 के लिए 1 सेंटीमीटर बनाया तो 18 चौक 72 4 सेंटीमीटर बनाएगा। सिंपल सी बात है। फिर भी हम आपको सॉल्व करना सिखा दे रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर के लिए 18 किलोमीटर, ठीक है, तो कितने सेंटीमीटर में 72 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी? ठीक है, तो 18 से इसका भाग चला जाएगा, 18 चौक 72, 4 बार में 4 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो 4 सेंटीमीटर, x बराबर 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? 4 सेंटीमीटर। हमारा 9वां सवाल क्या कहता है कि एक 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो उसी समय पर उसकी क्या है, 2 प्रश्न दिए हैं, उसके हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वो कह रहा है कि 5 मीटर खंभे की लंबाई है और 60 सेंटीमीटर, यानी कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबाई है। तो खंभे की जो छाया बनेगी उसकी लंबाई कितनी बन रही है? 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ज्ञात करके बताइए कि 10 मीटर अगर खंभा है और उसकी 50 सेंटीमीटर, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऐसी ऊंचाई है, तो फिर उसकी छाया की क्या लंबाई होगी? ठीक है, ये खंभे की लंबाई है, उसकी छाया की। मान लीजिए ये एक खंभा है, यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ उसकी छाया बनती है, छाया थोड़ी कम बनेगी, है ना। तो खंभे की लंबाई हमें दे रखी है, हमें छाया की लंबाई निकालनी है। तो एक की हमें दे रखी है, उसके अनुपात में हमें दूसरा निकालना है। तो यहाँ हम हल करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए, 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर है बटे में 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर है, बराबर रखेंगे इसके, इसको 10 मीटर 50 सेंटीमीटर बटा x। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो मीटर में है इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि 5 में इसका गुणा हो जाएगा तो 500 बन जाएगा, और 60 सेंटीमीटर और जुड़ जाएंगे तो 560 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये 3 मीटर का 300 बन जाएगा और 20 और जुड़ जाएगा तो 320 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 मीटर है और यहाँ 50 मीटर है। 10,000 में 100 का गुणा, 10 में 100 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 1000, और 50 और जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 1050 सेंटीमीटर। ठीक है, और बटे में x। इतना हो गया, इतना हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में काट देना है। त्रियक गुणा करके आप ऐसे इसको इस तरफ या इस तरफ से काट सकते हैं, लेकिन हम क्या है डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट काटते हैं। तो हमने 0 से 0 को काट दिया। अब हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा और 2 छक्का 12 आ जाएगा। इसको काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक बच्चे का 2 अट्ठे 16 आ जाएगा हमारे पास। फिर इसको काटेंगे हम 2 अट्ठे 16, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 14 बचेगा हमारे पास। इसको काटेंगे तो 2 चौके 8 और यहाँ पर बचेगा 2 सत्ते 14। ठीक है, तो हमारा ये जो आंसर आ जाएगा 7/4 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। बराबर में यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है 10 50 और बटे x। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको काटना चाहें तो 7 से हम इसको काट देंगे। 7 एकम 7, 3 बचेगा तो 7 पंचे 35 हो जाएगा, और एक 0 है तो ये 150 हो गया। अब इसका जब त्रियक गुणा हो जाएगा 150 का इस 4 में हो जाएगा तो हम कर देंगे 150 इंटू 4। तो 15 चौको 60 होता है, 60 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 60 और एक 0 तो आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर आ गया। 600 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 600 भागे 100 कर देंगे हम। 600 भागे 100 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 6 मीटर। यानी कि इसकी लंबाई थी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो इसकी छाया की लंबाई थी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब 10 मीटर का एक खंभा है तो उसकी कितनी लंबाई आ जाएगी, 6 मीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे
6 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर। अब यहीं पर हमारा दूसरा सवाल है कि उस खंबे की ऊंचाई जिसके छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो पहला सवाल तो दे रखा था हमें कि 5 मीटर था। अब उसने क्या किया है, इस बार ऊंचाई दे रखी है हमको 5 मीटर, 5 मीटर की ऊंचाई दे रखी है। अब हमें ये वाला मान निकालना है। तो जब इसकी देखिए छाया की लंबाई 3 मीटर है, अब छाया की लंबाई 5 मीटर हो गई है, तो इसकी ऊंचाई भी इससे 5 मीटर से इससे ज़्यादा होगी, 7 या 8 के बीच में निकलना चाहिए। तो हम इसका मान निकालते हैं। हमें क्या करना है, सिंपल है। 5 मीटर को अभी हमने कन्वर्ट किया था 560 सेंटीमीटर में, और 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को हम कर देंगे 320 सेंटीमीटर में कन्वर्ट। ठीक है, पहले वाले हम क्वेश्चन में देखा। यहाँ पर x है, यहाँ पर 5 मीटर है, तो 5 मीटर को हम 500 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 इंटू 100 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम इसको घटाते हैं, यहाँ पर काटते हैं, तो ये और ये कट जाएगा। जब हमने इसको काटा था तो इसका मान आया था 7/4। आप पिछले क्वेश्चन में देख सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आया है x/500। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम इस 4 से इसको काट सकते हैं 500 को। तो जब हम 4 से 500 को काटेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा हमारे पास, 4 एकम 4 बचेगा 1, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 2 बचेगा हमारे पास, 10 में से 2 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पंचे 20, 125 आएगा इसको काटने पर। ठीक है, अब 125 का गुणा हम 7 में कर देंगे, त्रियक गुणा होगा, तो x बराबर 125 गुणे 7 करेंगे तो 5 सत्ते 35 की 5 आ जाएगी हमारे पास, और 7 दूनी 14, 15 16 17 आ जाएगा। एक बचेगा हमारे पास, 7 एकम 7 और एक 8 आ जाएगा हमारे पास। तो 875 हमारा क्या है, अभी 875 सेंटीमीटर में आया है। अब सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 875 के नीचे हम 100 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मीटर में हमेशा 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम 100 का भाग दे देंगे, तो यहाँ के 2 जीरो हटेंगे तो 2 अंक के पहले यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 8.75 मीटर क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 8.75 मीटर। अब हमारा 10वां क्वेश्चन कहता है कि माल से लदा हुआ एक ट्रक है जो 25 मिनट में कितना चला जाता है, 14 किलोमीटर चला जाता है। ठीक है, 14 किलोमीटर चला जाता है। तो अब पूछ रहे हैं कि अगर चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, यानी कि 5 घंटे में, आवर में कितनी दूरी तय कर लेगा। 25 मिनट में 14 किलोमीटर चला जाता है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। सिंपल है, 14 किलोमीटर चला जाता है 25 मिनट में। ठीक है, 14 किलोमीटर चला जाता है 25 मिनट में, यहाँ पर हम किलोमीटर लिख दे रहे। तो 5 घंटे में, 5 घंटा है और यहाँ पर मिनट है, तो इस घंटे को पहले हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 60 कर देंगे मिनट के लिए, 5 छक्का 30 होता है, यानी कि हमारा पास आ जाएगा 300 मिनट। 300 मिनट आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 300 मिनट। और यहाँ पर कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, तो हमें वो पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको मिनट से मिनट को आमने सामने काट सकते हैं। तो 25 एकम 25 हो जाएगा, 5 बचेगा हमारे पास, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी कि 12 मिनट आ जाएगा। 12 से ये कट जाएगा 300, यानी 25 से 12 बार में 300 कट जाएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं, 300 आएगा। अब 12 का यहाँ त्रियक गुणा होगा, इसका यहाँ पे होगा, तो x किलोमीटर बराबर 12 गुणे 14। तो ये किलोमीटर से किलोमीटर चला गया, तो इस किलोमीटर की लिखने की हमें कोई आवश्यकता है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर हम कर देंगे 12 गुणे 14, 14 दूनी 28 का 8 आ जाएगा, 2 कैरी होगा, तो 14 एकम 14 और 2 16, 168 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 168 किलोमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।